नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ का हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2.1 और 2.2 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और 2.2 में क्या दिए थे, ट्रू फॉल्स दिए थे। आज से हम करेंगे 2.3 स्टार्ट। 2.3 में आपको क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए हैं ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। केवल रह गई पीछे, आजा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। जो आपकी एनसीईआरटी में 2.2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं 6, उस टाइप के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया इक्वेशन 4x² माइनस का 3x प्लस का 1 है ना। हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 4x² माइनस 3x माइनस 1। मतलब आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए। मल्टीप्लाई किस किस का करके देखते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने पे कौन से दो नंबर मिलना चाहिए। 4 इंटू माइनस 1 करा तो कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन आए माइनस का 4 और एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस का 3। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है। मैं 4 माइनस का 4 का मैं मल्टीप्लाई करूं 1 में तो माइनस का 4 मिलता है, और माइनस 4 को प्लस 1 करूं तो कितना मिलता है, माइनस का 3। तो ये तो आपको चाहिए था वो लिखा। यहाँ पे ए की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन पे दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे आ जाए माइनस का 4 और उन्हीं दो नंबर के एडिशन पे आ जाए माइनस का 3, मतलब जो होता है बी। तो कौन कौन से दो नंबर, नेगेटिव नंबर, मतलब बड़ा नंबर किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। तो 4 1 जा 4 होता है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 गया। तो ये होगा इसके क्या, दो फैक्टर। आपने अब जो ये 4x² है माइनस के 3x के आपने दो फैक्टर कर दिए। कौन कौन से करें, छोटे नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे, एक माइनस का 4x और एक माइनस का प्लस का 1x माइनस का 1। आया इतना समझ। 4x² माइनस 4x प्लस का 1x माइनस का 1। इसमें से कॉमन क्या आ गया, ये माइनस का अपन दूसरे क्लास लिखते हैं, पुराना लिखा हुआ था। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 4x। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा। यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 क्या आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1। हमने x माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4x प्लस 1, ये आ गए दो फैक्टर। अब आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। मतलब यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू से पुट करने से आंसर आया जीरो। तो किसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए, x माइनस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर 4x प्लस 1 भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से 4x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1, और x इक्वल टू आया माइनस का 1 बाई 4, माइनस का 1 बाई 4। तो x हुआ, x की दो वैल्यू, x की वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाई 4। अब आपके पास हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन बोल के ऐसे अल्फा को अपन ने मान लिया कितना, 1, और बीटा को मान लिया हमने माइनस 1 बाई 4। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई 1 बाई 4। अब आपको पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया 4x² माइनस का 3x माइनस का 1। मतलब यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू आ गया माइनस का 3 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 1। कैसा है, कंपेयर करके है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को के जस्ट नीचे लिखेंगे तो वहां से हमको a b से मिल जाएगा। अब रिलेशन दो करना पड़ता है, एक सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको आप बोलते हैं माइनस का b अपॉन ए। और प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दोनों इक्वल आए, मतलब आपके जीरोस क्या होंगे, इक्वल जो आए वो सही आए। अब अल्फा की वैल्यू क्या पुट करी 1, बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस का 1 बाई 4, बी की वैल्यू है माइनस का 3 और ए की वैल्यू है 4। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या लिया हमने, माइनस माइनस क्या होगा, ये तो एक माइनस पहले से था फॉर्मूले में। तो 4 माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 3 बाई 4, 3 बाई 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 बाई 4। ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया।
अब ऐसे प्रोडक्ट करा आपने 1 का, तो यार ये कहां से आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करा हमने किसमें, -1/4, तो आ गया 1/4, वो भी किसका, माइनस का। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आया माइनस का 1/4। तो यहां से आपका रिलेशन क्या होगा, रिलेशनशिप वेरीफाई। देखिए हमने क्या करा है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे हमें कौन सा नंबर मिलना चाहिए और एडिशन पे कौन सा नंबर। तो मल्टीप्लाई कब देखा जाता है, ए वाले टाइम, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए, और इसके साथ एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म मतलब बी सी। तो ए और सी का आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा नंबर आ रहा है, फिर जो दो नंबर उसके आप फैक्टर करेंगे, अलग अलग फैक्टर आएंगे, जो दो फैक्टर करेंगे उन दोनों का एडिशन किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के, यहाँ पे किसके बराबर, बी के बराबर, वो उसके क्या होंगे फैक्टर, वहां से आप दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इससे क्वेश्चन हम आगे करते हैं। जो दूसरा दिया हुआ है 3x² प्लस का 4x माइनस का 4, क्या दिया हुआ है 3 ना, सेकंड क्या दिया है 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। अब देखिए ये होगा ए और ये क्या होगा सी, तो मल्टीप्लीकेशन पे क्या आना चाहिए आपके पास, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई करा -4 में, 3 4 जो कितना हुआ 12, माइनस का 12, 3 4 जो कितना हुआ माइनस, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 12 और एडिशन करने पर, ऐड करने पे कितना आना चाहिए प्लस का 4 ना, बी की जगह क्या लिखा प्लस का 4 लिखा। अब कौन कौन से दो नंबर होते हैं, तो सबसे पहले 1 × 12 होगा, 2 × 6 होगा, है ना, 3 × 4 होगा, 4 × 3 6 × 2 12 × 1, इस टाइप के फैक्टर आएंगे। अब देखो 12 में 1 को प्लस करें या 1 को माइनस करें, 4 नहीं आ सकता, 3 में +4 करें या -4 करें, है ना, यहाँ पे क्या 4 नहीं आएगा। 6 में से क्या करते हैं अपन, 2 को माइनस करते हैं 4 मिलता है। अब बड़ा नंबर किसका लेना पड़ेगा आपको, बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का, कितना आ गया 4, ये इसके फैक्टर होगा। नेगेटिव नंबर कौन सा लिया, माइनस, देखो यहाँ पे चेक कर लो, 6 का मल्टीप्लाई -2 में करते हैं तो माइनस का 2 मिलता है। तो मल्टीप्लीकेशन पे जो नंबर आ रहा है उन्हीं दो का एडिशन आ रहा है, एडिशन वाले नंबर के बराबर। अब इसको कहां पे लिखना है आपको, इस 4 के हमने दो फैक्टर करें, कौन कौन से दो फैक्टर करें, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 2। बताया था आपको कि जो छोटा नंबर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे। छोटा नंबर कौन सा है 3x² माइनस का 2x छोटा है किससे, माइनस का 2x किससे छोटा है, प्लस के 6x, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी होती है हमेशा। और क्वेश्चन में क्या दिया है, पेन भाग रहा है, यहाँ पे कितना आ गया 4, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x माइनस 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया प्लस का, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x माइनस का 2, दोनों में 3x माइनस 2 क्या है सेम है, तो 3x माइनस 2 को हमने क्या लिया कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 2। अब 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करा आपने, और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, मल्टीप्लाई का 3 कहाँ गया डिवाइड में, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो आपके पास दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, है ना, फैक्टर हो गए, x के जीरोस आ गए क्या क्या 2/3 और माइनस का 2। अब जीरोस के बाद हम क्या करते हैं, जीरोस के बाद हम करते हैं, है ना, अल्फा इक्वल्स टू ले लिया आपने 2/3, बीटा इक्वल्स टू ले लिया आपने माइनस का 2। ए की वैल्यू कितनी आएगी, x² के साथ में कितना दिया 3, बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे लिखा है 4, और सी की वैल्यू आएगी -2, ए बी और सी आ गए। अब ए बी सी आए तो पहले सम ऑफ जीरो करा आपने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, 3 2 कितना हुआ 6, माइनस का 6/3 मतलब माइनस का 4/3, दोनों -4/3, तो ये LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4/3, ये भी आया -4/3, तो यहाँ से रिलेशन क्या होगा आपका,
रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, तो पहले जो अपने क्या करते थे, जीरो फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस का 7। 5t स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 5t स्क्वायर। अब तक x दे देते, अब पोलिनोमियल किसका दे दिया आपको, t वेरिएबल दिया। t और प्लस का साइन बनाने में ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे t और प्लस का साइन सेम बनाते हैं, उसमें गलती ना हो, ट्राई करें, दोनों अलग अलग तरीके से बनाए ना। 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस का 7 है ना। आप यदि पहले कर दें फैक्टर तो जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ आपने ये फाइंड कर लिया है, बट पहले है ना। तो 5 इंटू 7, 5 7 जो कितना होता है 35, और 5 प्लस 7 कितना होता है 12 है ना। क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे दिए, इसके डायरेक्टली फैक्टर होते हैं ना। तो 5 और 7 इसके क्या होगा, फैक्टर होगा। तो जहां पर 12 है वहां पे क्या लिखेंगे हम, 5 और 7। तो 5t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 5t प्लस का 7t प्लस 7 है ना। ये हमने क्या करें, फैक्टर करें। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया 5t। क्या बचेगा, 5 × 5 t प्लस क्या बचा 1। इन दोनों में कॉमन आया प्लस का 7, यहाँ पे क्या ले बचा t प्लस 1 आया इतना। अब t प्लस 1 आपने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 5t प्लस 7। फैक्टर हुए, t प्लस 1 को किसके बराबर पुट करा आपने, 0 के, तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 1। फिर 5t प्लस 7 को पुट करा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 5t की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 7, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो -7 डिवाइड बाय 5। तो आपके पास आ गया t और -1, t और -1 आया। अब उसके बाद आप करते हैं रिलेशन वेरीफाई। तो एक खोल लिया आपने अल्फा माइनस का 1, और एक खोल लिया आपने बीटा माइनस का 7/5। अल्फा और बीटा दोनों आ गए, अल्फा की वैल्यू आई -1, बीटा की वैल्यू आई माइनस का 7/5। अब ए की वैल्यू आ गई कितनी 5, बी की वैल्यू आ गई 12, और सी की वैल्यू आ गई 7। ए बी और सी, ए बी सी तीनों आए। अब सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास है क्या है, माइनस का 1, बीटा की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन 5, बी की वैल्यू है 12 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5, 12/5। 5 अच्छा नहीं बना, 12/5। अब एलसीएम कितना है 5 आया, 5 × 5 माइनस का 7 इक्वल्स टू माइनस का 12/5। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 12/5 इक्वल्स टू माइनस का 12/5 आया इतना सभी को। फिर अल्फा इंटू बीटा करा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1, बीटा की वैल्यू माइनस का 7/5 इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू है 5, तो 7 × 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू आ गया 7/5। तो ये LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS, और रिलेशन क्या हुआ है, रिलेशनशिप वेरीफाई है ना। क्वेश्चन आपने करे उसी टाइप के है ना, बस यहाँ पे नंबर चेंज करके दिए हुए। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये तो क्यूबिक दे दिया है ना, तो क्यूबिक जो है वो रिड्यूस है, बट इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं क्योंकि लिखा ही हुआ है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन टी क्यूब टी स्क्वायर और टी है ना, क्यूबिक मतलब इसके 3 जीरो आएंगे। तो इन सब में से कॉमन आ गया क्या टी, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 15 आया इतना सभी को टी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 15, और एडिशन करने पे आना चाहिए 2। तो एक तो यहाँ पे 0 होगा, अब इसके फैक्टर करते हैं अपन। मल्टीप्लाई पे आना चाहिए माइनस का 15 और एडिशन पे आना चाहिए माइनस का 2। तो 3 5 जा
3 5 क्या होता है 15, और 3 में से यदि मैं 5 को माइनस करूँ तो क्या आता है माइनस का 2, तो माइनस के ले लिया 5 ले लिया, ये होगा फैक्टर। तो इस 2 की प्लेस पे अब क्या लिखेंगे, माइनस का 5 और 3, तो लिखा t, ब्रैकेट लगाया, t, अरे यार, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 3t माइनस का 15 और ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो लिखा हमने t, ब्रैकेट लगाया, t हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा t माइनस 5, इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया, प्लस का 3 कॉमन आया, तो क्या बचा t माइनस 5, ठीक है। अब t माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ रहा, तो t माइनस 5 क्या बच गया t प्लस का 3। अब जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ जीरोस क्या क्या आएंगे, जीरोस आएंगे आपके अल्फा, नहीं अल्फा बीटा लिख रहे अभी, एक बार t इक्वल्स टू 0, या तो t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 जीरोस आ रहे हैं, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5, यहाँ से आ गई t की वैल्यू माइनस का 3। तो इसमें एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमने फाइंड कर लिए, 3 जीरोस आए और तीनों जीरोस हमने क्या करे फाइंड करे ना। इसके रिलेशन हम नहीं कर रहे हैं वेरीफाई, क्योंकि क्यूबिक आएगा नहीं, बस समझने के लिए था वो। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस 3/4। अब डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ रहा है, रूट आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें, है ना। तो डिनोमिनेटर आता है, इस पूरे का हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लिया हमने, पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आया 4, एलसीएम कितना है 4, तो 4 टू जा कितना होगा 8x स्क्वायर, 7 टू जा कितना होगा 14x प्लस का 3, कॉमन क्या आ सकता है px इक्वल्स टू 1/4, हमने पूरे के ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, क्या आया 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 3। अब आपको इस चीज का क्या करना है, फैक्टर करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास फैक्टर कर रहे हैं अपन 8 इंटू 3, 8 3 कितना होता है 24, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 24, और ऐड करने पर एडिशन पे आना चाहिए आपके पास 40, तो 2 इंटू 12 करें कितना होता है 24, 2 इंटू 12 2 प्लस 12 करें कितना आता है 40, ये होगा फैक्टर। तो इस 14 की प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे, है ना, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, के जो लिखते हैं आप बनाने के लिए पॉलिनोमियल, वहां पे उस के की वैल्यू 1/4, अब इस 1/4 से आपको कुछ भी मतलब नहीं, इसके फैक्टर करें हमने, तो 14 की प्लेस पे लिखेंगे 2x प्लस 12x, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही, इधर आया 8x स्क्वायर, इधर आया प्लस का 3, हम इसको छोड़ दिया हमने, यहाँ से इतने ही सॉल्व करते हैं। अब कॉमन क्या आएगा दोनों में से, 2x कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, कितना टाइम गया 4x प्लस का 1, यहाँ पे आपने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, तो 4x प्लस का 1। अब 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और 2x प्लस का 3, अब 4x प्लस 1 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा, तो x की जाएगी माइनस का 1/4, और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा, तो 2x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3, मल्टीप्लाई का 2 हम यहीं पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई का 2 का चला गया डिवाइड, तो ये आ गया इसके क्या जीरो, है ना। इतना समझ में, अब इतना समझ में तो पहला काम करें सब्सक्राइब करें, है ना। बच्चे भूल जाते हैं, समझ में आता है फिर छोड़ देते हैं, फिर अगला वीडियो कब आएगा वो पता नहीं चलता, इसलिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कर लिया सभी ने, जल्दी करो, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा मतलब आपको पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है हम ट्राई करें कंटिन्यू आते रहे, तो नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है उसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें, चैनल को भी क्या करना है सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों साथ भी वीडियो क्या करते हैं शेयर करते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा की ले लिया आपने -1/4, बीटा की वैल्यू ले लिया आपने -1/3,
अल्फा और बीटा है ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू ये लेंगे आप ना, चाहो तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। ए की वैल्यू क्या ले ली 8, बी की वैल्यू क्या ले ली आपने 14 और सी की वैल्यू क्या ले ली आपने 3। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -1/4, बीटा की वैल्यू -3/4। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा आपने, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू लिखी आपने -14 अपॉन ए की वैल्यू क्या लिख दी हमने 8, है ना। बी अपॉन 8 अल्फा और बीटा का 3/2 है, और है ना यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक लिख दिया मैंने, गलत 3/2 मिट गया भाई, 3 क्या है 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया हमारे पास 4 -1 3 2 कितना हुआ 6, ये कितने टाइम कैंसिल हुआ 7/4, तो आया -7/4, ये भी आ गया -7/4, दोनों इक्वल आ गए। अब इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/4, बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू कितनी 8, तो 3/2 4 2 8 3/8। ये रिलेशन क्या हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो आए आपको क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।